जयपुर से खबर है, सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द के विरोध में प्रदर्शन आज। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच ने भी भर्ती रद्द रखने का दिया फैसला। चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई। जयपुर के शहीद स्मारक पर होगा धरना प्रदर्शन और राज्य सरकार के जल्द सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की मांग। चयनित अभ्यर्थी स्वयं भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं दी। भर्ती विवाद को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश और भावनात्मक माहौल। तो जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार से जल्द सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की मांग। और इसी खबर पर हमारे साथ कुणाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, चयनित अभ्यर्थी स्वयं सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ माहौल है, किस तरीके की आगे रणनीति बन रही है? देखिए, आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती मामला जिस तरह से बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसके बाद इस पूरे मामले में जांच हुई। जांच रिपोर्ट के बाद सब कमेटी गठित हुई और सब कमेटी के बाद लगातार इस पूरे मामले को रद्द करने की मांग चल रही थी। सिंगल बेंच ने इस पूरी भर्ती को रद्द किया, उसके बाद डबल बेंच ने भी इस भर्ती को जो रद्द कर दिया था और एसएलपी जो है चयनित थानेदारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिस एसएलपी को जो है खारिज कर दिया है। और जो हाईकोर्ट का जो फैसला है, डबल बेंच का फैसला है, उसको यथावत रखा है, यानी भर्ती रद्द ही रहेगी। ऐसे में अब जो है इमोशनल कार्ड जो है चयनित थानेदार खेल रहे हैं और ऐसे में अब जो है जयपुर के शहीद स्मारक पर तमाम जो परिजन हैं और चयनित थानेदार हैं, जिनको ऐसा लगता है कि इस भर्ती में उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके मांग है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करे और जो न्याय है वो सरकार उनके लिए जो है लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर लड़े। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो स्पष्ट है वो यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि सरकार द्वारा सिंगल बेंच और डबल बेंच में तो चयनित थानेदारों के पक्ष में लगातार इस पूरे मामले को भर्ती रद्द नहीं करने के लिए कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सरकार नहीं गई है इससे, और अभी तक सरकार का रुख भी साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकार पर एक दबाव बनाने की रणनीति का ये हिस्सा है, जिसमें आज तमाम जो परिजन है वो जयपुर के शहीद स्मारक पर एकत्र होंगे और सरकार पर एक दबाव बनाने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस प्रदर्शन के मार्फत सरकार से कहा जाएगा कि एसएलपी जो है सुप्रीम कोर्ट में वो दायर करे। शुक्रिया आपका कुणाल, तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, विशेष आयुक्त ओम प्रकाश के निर्देशन में क्रिकेट सट्टे पर बड़ा प्रहार। सीआईयू टीम ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते बुकी गिरोह को भंडाफोड़ किया और देखिए मालवीय नगर के बड़े सटोरिये अशोक गुप्ता की लाइन पकड़ी गई। बुकी उत्तम सैनी सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। राजेंद्र, रूपल बंसल, देवेंद्र, विकास नागर और मनोहर भी दबोचे गए। और मालपुरा गेट थाना क्षेत्र की कपड़ा फैक्ट्री में चल रहा था सट्टा कारोबार। माल की ढाणी फैक्ट्री पर कार्रवाई कर नेटवर्क ध्वस्त और मौके से 21 मोबाइल और 4 लैपटॉप, 1 स्कॉर्पियो और करोड़ों के हिसाब किताब की डायरी बरामद की गई। एसआई संदीप बसेरा, एएसआई कमल डागर और कांस्टेबल कुबेर सिंह की रही अहम भूमिका। और जयपुर पुलिस का अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क पर बड़ा शिकंजा। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, देखिए सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश के निर्देशन में क्रिकेट के सट्टे पर बड़ा एक्शन लिया गया है। एसआईयू टीम ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हुए गिरोह का भंडाफोड़ किया। मालवीय नगर के बड़े सटोरिये अशोक गुप्ता को खुद की गिरफ्त में लिया और उत्तम सैनी सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और आरोपियों में राजेंद्र, रूपल बंसल, देवेंद्र, विकास नागर सहित कई आरोपी शामिल हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से खबर है, गर्ल्स हॉस्टल के पास स्थित आरयू स्विमिंग पूल परिसर में मिली शराब की बोतलें। मौके पर विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स बोर्ड सचिव प्रतिभा सिंह के बीच हुई कहासुनी और कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस बार भी तय समय पर शुरू नहीं हो पाया विश्वविद्यालय का स्विमिंग पूल। कुछ समय पहले स्पोर्ट्स बोर्ड ग्राउंड के बाथरूम में मिले थे इंजेक्शन और अब स्विमिंग पूल बिल्डिंग में शराब की बोतलें मिलने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विद्यार्थियों में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भारी रोष। छात्रों का आरोप, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही, धरातल पर कोई काम नहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल।
और इसी खबर पर हमारे साथ कुणाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कुणाल, विश्वविद्यालय में इतना बड़ा जो ये मामला हुआ है, शराब की बोतलें मिली है, इसको लेकर फिलहाल क्या कुछ विवाद और किस तरीके की अब आगे कार्रवाई की जाएगी? पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई है? देखिए, आपको बता दें कि पिछली बार भी अगर हम बात करें तो शराब की बोतलों के अलावा पिछली बार इंजेक्शन मिले थे। जो है स्पोर्ट्स ग्राउंड था, वहां पर सच बेधड़क ने उस खबर को प्रमुखता से उठाया था। और अब जो है ये जो शराब की बोतलें हैं वो मिलने का यहाँ पर पूरा मामला आया है। कुछ स्टूडेंट जो है, छात्र नेता हैं, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो है इस पूरी चीज का वीडियो बनाया। इस बीच जो स्पोर्ट्स बोर्ड की सचिव हैं प्रतिभा सिंह रत्नू, वो वीडियो में नजर आ रही हैं और जो सवाल जो है अभ्यर्थी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खड़ा होता है। आखिर इस तरह के जो नशीले पदार्थ हैं, जो शराब की बोतलें हैं, उनका सेवन जो है कैसे किया जा रहा है? क्योंकि आश्चर्य इस बात का है कि पास में ही गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल के पास अगर कोई शराब पी रहा है तो ये अपने आप में बड़ी बात है और ये बड़ी चूक है। आखिर किस तरह से शराब की बोतलें वहां पर पहुंची, ये जांच का विषय। जब इस चीज पर पूरे मामले को लेकर तमाम छात्र नेता पहुंचे तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा कोई संतुष्ट पूर्वक जवाब है वो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। वीडियो में जो है 2-3 वीडियो इसके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें खुले तौर पर परिसर में जो है बियर की बोतलें बिखरी हुई नजर आ रही हैं, जो कि कई गंभीर सवाल यूनिवर्सिटी प्रशासन पर खड़े करते हैं। शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारी के लिए। जाजोद सीकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जाजोद दौरा। मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक पर निकले, ग्रामीण से हुए रूबरू और जाजोद गांव के गलियारों में सुबह की चहलकदमी के साथ ग्राम वासियों से मिले सीएम भजनलाल शर्मा। सीकर जाजोद से ये खबरें, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जाजोद दौरा और अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक पर निकले, ग्रामीणों से सीधा बातचीत की, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, तमाम मुद्दों पर चर्चा की और ग्रामीण जो है वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से मिले और उनको अपनी समस्याएं बताई, अपनी जो भी परेशानियां हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें इलाके में देखनी पड़ती है, उसको लेकर उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से बातचीत की, खुद की समस्याएं सुनाई और सीएम भजनलाल शर्मा लोगों के बीच जाकर उनसे रूबरू हुए और हर तबके के लोगों का जो लोगों की बात है वो सीएम ने सुनी। गाँव के बारे में यहाँ के लोग विचार करते हैं। आज मैंने ये भी कहा है कि गाँव में कितने रेवेन्यू के केस पेंडिंग हैं, उनको भी कम किया जाए। यहाँ की कुछ आवश्यक बातें भी आई हैं, उनका समाधान भी करने का काम हमने किया है कि कैसे समाधान हो सकता है। यहाँ की राजीव गांधी बहनों की कभी ऑफिस की दिक्कत थी, कमिश्नर है, उसके लिए भी हमने बात की। तो बहुत सारे विषय निकल करके आए हैं। हम चाहते हैं कि गाँव में आए हैं, उन गाँव वालों की बात भी सुनी और सुन करके उनका निस्तारण किया। हमारी जो गांव के लोग जिस हिसाब से उनका सरकार से जो अपेक्षा है वो वास्तविक, हम चाहते हैं कि उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करें और गांव के लोगों का जीवन स्तर कैसे हो उसके लिए भी चर्चा की। सभी लोगों के साथ मिलकर के मैं गांव का वातावरण भी ठीक करता हूँ। यहाँ के लोग एक दूसरे से सामंजस्य के साथ विकास को गति दें, इसके लिए भी काम करना है। यहाँ की कृषि को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए भी काम करना है। कुछ बहुत सारे विषयों पर चर्चा यहाँ हुई है और उन विषयों को चर्चा करते हुए संजीव रूप से आगे उनको कैसे किया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल वन रेंज स्थित बामनपाड़ा जंगल में गुरुवार रात भीषण आग लगने से करीब 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो गया। आग रात करीब 10 बजे लगी और देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपेटें कई किलोमीटर दूरी से दिखाई दे रही थी। हादसे में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे नष्ट हो गए। वहीं कई वन्य जीवियों के भी आग की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय विश्वेंद्र सिंह चौहान, देलवाड़ा वनपाल भूपेंद्र सिंह और डुंगरिया वनपाल जितेंद्र सिंह सहित वन विभाग की टीम और वन समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए, लेकिन देर रात तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका।
श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है। हनुमानगढ़ मार्ग पर सड़क हादसा और बीजबायला के पास बाइक और टेम्पो में हुई जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार युवक की हुई मौके पर मौत। 108 की सहायता से शव को रखवाया गया बीजबायला सीएचसी में और गुमड़वाली थाने के एएसआई शिवोत्तम कुमार मौके पर पहुंचे। और देखिए, बाइक और टेम्पो में हुई जोरदार भिड़ंत और बीजबायला का ये मामला, जहां पर बाइक सवार की मौके पर ही मौत हुई। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। और श्रीगंगानगर के पदमपुर से एक खबर, जहां पर हनुमानगढ़ मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ और एक युवक इस हादसे का शिकार हुआ। बाइक और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रामगंज मंडी में सुकेत रोड स्थित कुदायला कोल्ड स्टोरेज के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार रामगंज मंडी निवासी अभिमन्यु सिंह किसी काम से सुकेत गया था और वापस लौटते समय तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को तुरंत रामगंज मंडी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए कोटा रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। वहीं पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश और मामले की जांच में जुट गई है। झुंझुनू के नवलगढ़ की ढाणिया पंचायत में पिछले कई महीनों से जारी पेयजल संकट को लेकर महिलाओं का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब जलदाय विभाग की जेएन अंतरा मीणा मौके पर पहुंची। नाराज महिलाओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। पानी की समस्या को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में टंकी और ट्यूबवेल होने के बावजूद पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, जबकि गांव का पानी शहर की ओर भेजा जा रहा है। विरोध के दौरान महिलाएं गाड़ी के आगे खड़ी हो गई है और शर्म नहीं आती जैसे तीखे शब्दों में नाराजगी जताई। माहौल इतना भावुक हो गया कि जेएन अंतरा मीणा रो पड़ी। उन्होंने अधिकारियों को फोन करके अपने साथ अभद्र व्यवहार और हाथापाई की कोशिश की जानकारी दी। और रुद्रवल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की भारी कमी के चलते स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने की स्थिति में पहुंच गई है। वर्तमान में पूरे अस्पताल की जिम्मेदारी केवल एक डॉक्टर के सहारे चल रही है, जबकि प्रतिदिन ओपीडी 400 से अधिक मरीजों की हो रही है। इससे मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कई बार गंभीर मरीजों को अन्य अस्पतालों में रेफर करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बदतर हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की कमी के कारण आमजन को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह दबाव में है। ग्रामीणों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि सीएचसी में जल्द अतिरिक्त डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए ताकि मरीजों को राहत मिल सके। मैं क्या ठाकुर से आई हूँ, मैं हाथ पैर से लगा रहा हूँ। कितना समय हो गया आपको? 7 घंटा हो गया खड़े और कोई देखने वाले वाला डॉक्टर की कमी है। एक ही डॉक्टर, यहाँ केवल एक ही डॉक्टर है और यहाँ मरीजों की संख्या ज़्यादा है, तो देखने के लिए डॉक्टर नहीं है। हम सरकार से और यहाँ प्रशासन से की गुजारिश करते हैं कि यहाँ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि आमजन को और मरीजों को ज़्यादा परेशानी ना हो। हमसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? चिड़ावा के मेन मार्केट में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 2 किराना स्टोर और उनके गोदामों पर एक साथ सर्वे कार्रवाई कर व्यापारियों में हड़कंप मचा दिया। सीकर और झुंझुनू से पहुंचे करीब 8 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने राहुल किराना स्टोर, शुभम किराना स्टोर पर दस्तावेजों, बैंक डिटेल, स्टॉक रजिस्टर और माल का वेरिफिकेशन किया। मिली जानकारी के अनुसार राहुल किराना स्टोर पर रात 10 बजे तक सर्वे चला, जबकि दूसरी दुकान पर करीब 5 घंटे तक जांच की गई। कार्रवाई के दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल रहा। कई दुकानदारों ने एहतियातन अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। टीम ने सीजीएसटी और सुपरिटेंडेंट राजेश यादव, आरके चोपड़ा, इंस्पेक्टर विजय कुमार मीणा, भगवान सिंह राठौड़ और एडवोकेट विक्रम सिंह शेखावत शामिल थे।